वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक हुए। सऊदी मेहमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के शाना बशाना है। मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल, सिफारती कोशिशों और इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल। तीनों ममालिक का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की मेज़बानी में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक ख़त्म। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा के इजलास में खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल और जंग बंदी के उमूर से मुतालिक गुफ्तगू हुई। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मामलात हल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अहम इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। और रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान। रूस के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल। पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफिज रहने की तवक्को। फैसले का असर चीन, तुर्की, ब्राज़ील और अफ्रीका के कई ममालिक पर पड़ेगा। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक मज़ीद 20 जहाज़ों को इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 पाकिस्तानी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। इसहाक डार ने इक़दाम को खुशाइंद और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। इसहाक डार की ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। पेशरफ ने अमरीकी क़यादत समेत दुनिया भर को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ईरान का जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने पर गौर। अरकान पार्लियामेंट की हुकूमत पर दबाव में इजाफा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में रहने का जवाज़ ख़त्म हो गया। आलमी एटमी इदारे की जानिबदारी और खामोशी की इंतहा। IAEA मजम्मत तक नहीं कर रहा। इसराइल और अमेरिका के ईरान की सिविल और तवानाई मराकज़ पर एक बार फिर हमले। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। खुजिस्तान में पानी की फराहमी के मरकज़ को निशाना बनाया गया। तेहरान में मोबाइल कमांड सेंटर्स और असलहा बनाने के मराकज़ पर भी हमले का दावा। अमेरिका और इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 6 अफराद शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जिनमें 216 बच्चे भी शामिल। ईरान ने अमरीकी और इजरायली सनती अहदाफ को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का ईरानी दिफाई निज़ाम का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और जनूबी ईरान में अमरीकी F-16 तैयारा तबाह करने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की भी इत्तलात। तस्वीर सामने आ गई। कुवैत में एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। फ्यूल टैंक और रेडार सिस्टम को नुकसान।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ की मुज़ाकरात के पैगामात भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर तनकीद। बोले ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अमरीकी ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रही हैं ताकि अमरीका और उसके इलाकाई इत्तेहादियों को सख्त सज़ा दे सकें। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग अहम मोड़ पर पहुंच चुकी। ईरान जंग ने ट्रंप को अमेरिका में गैर मकबूल कर दिया। नो किंग्स के नाम से मुजाहरे मुल्क भर में फैल गए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने ईरान पर हमला ट्रंप की जाती लड़ाई करार दे दिया। कैलिफोर्निया में साहिल की रेत पर सदर के खिलाफ नारे दर्ज किए गए। मारूफ अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने भी नो किंग्स मुजाहिरों की हिमायत कर दी। ट्रंप को अमेरिका की बका के लिए खतरा करार दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सदर समेत रहनुमाओं के पुतले उठा लाए। इसराइली अवाम आए दिन की जंगों से परेशान। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली अवाम भी फट पड़े। तल अवीव में ईरान जंग के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान के खिलाफ जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। इसराइली पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। ईरान जंग के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिरा हीफा में हुआ। लोगों का ड्रम बजाकर जंग के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायतशुमारी के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिल और रक्षा मालिकान की रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद का इंतज़ाम मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। आवाम से बचत मुहिम में साथ देने की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।